नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, कल दिनांक 27 अप्रैल को ग्रहों में एक बहुत ही विशेष ग्रह दैत्य गुरु शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। और दैत्य गुरु शुक्र जो कुंभ राशि में विचरण कर रहे थे, अब कल 27 अप्रैल को दैत्य गुरु शुक्र मीन राशि, अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जाकर वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर मित्रों एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पहले से ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बैठे हुए हैं। और मीन राशि में बैठ के देवगुरु बृहस्पति ने हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है। और अब शुक्र भी इसी स्थान पर मालव्य योग बना रहे हैं। वाह, क्या विचित्र, क्या अनूठा संगम है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं अपनी सौगरई राशि में बैठकर, और दूसरी तरफ शुक्र भी अपनी उच्च राशि में बैठकर राजयोग देने जा रहे हैं। तो ऐसा संगम हमारे आपके ऊपर, हमारे आपके जीवन में क्या फल देगा, आज इसी विषय पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ मित्रों। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं मित्रों कि इसका प्रभाव प्रत्येक राशि पर क्या पड़ने जा रहा है। तो आते हैं, सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मित्रों, मेष राशि के 12वें स्थान पर शुक्र का प्रवेश हो रहा है। और शुक्र 12वें स्थान पर लाभप्रद रहता है, जबकि 12वां स्थान हानि का भाव है। परंतु हानि भाव ही एक ऐसा भाव है जो शुक्र को अपना प्रिय स्थान है। और यहाँ पर बैठकर शुक्र हानि तो अवश्य कराते हैं, परंतु वो हानि जो होती है वो आपके परिधान पे, आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पर, आपकी पार्टियों में, घूमने में, टहलने में, ऐश और ऐश्वर्य में खर्च होती है। इसीलिए क्योंकि शुक्र 12वें स्थान पर राजयोग कारक होते हैं, इसलिए मेष राशि के जातकों को पार्टियों का, घूमने का, टहलने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, वस्त्र पहनने का, अपने मित्रों के साथ प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ने का समय मिलने वाला है। अपने पति के साथ भी आप अच्छा समय बिता सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं, वरना जिनकी शादी नहीं हुई है वो प्रेमियों प्रेमिकाओं के लिए ये समय अति शुभकारी होगा। और शुक्र आपको ऐश्वर्य की चीज़ें प्रदान करेंगे। वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के लाभ स्थान पर बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं, क्योंकि वृष राशि के जातक, शुक्र वृष राशि का कारक है और शुक्र ही इस समय लाभ के स्थान पर बैठ गया है। तो वृष राशि के जातकों को हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। उनके बनते हुए बिगड़े हुए समस्त कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे और हर तरफ से धन की बरसात उनके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। ये दोनों राजयोग मिलकर वृष राशि के जातकों के लिए खुशियों के भंडार खड़ा कर देंगे। वो जो भी इच्छा मन में इस समय ला रहे हैं वो इच्छाएं उनकी पूर्ण होंगी, उनके कार्य पूर्ण होंगे, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। कोई प्रेम प्रसंग भी आपके जीवन में इस समय आपको आनंदित कर सकता है और आप कुछ अच्छी अच्छी यात्राएं भी कर सकते हैं, पार्टियों में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं और बढ़िया बढ़िया भोजन करना, मित्रों के साथ टहलना, रोमांस करना, प्यार करना, ये इस समय आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहा है शुक्र। वृष राशि के बाद आप मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के कर्म के स्थान पर शुक्र पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ कर्म के स्थान पर शुक्र के पहुंचने से कार्य क्षेत्र में आपके थोड़ी सी वैसे गुरु वहाँ पर सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और शुक्र भी वहाँ पर अच्छे पहुँच गए हैं। तो कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक मधुरता आएगी, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा, काम करने में आपको कुछ आनंद की अनुभूति होगी, कुछ नए कार्य का परिवर्तन भी हो सकता है। साथ ही साथ आप इस समय कुछ गाड़ी, वाहन वगैरह, कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि ये योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। आते हैं कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के भाग्य का उदय होने वाला है। शुक्रदेव अब आपके भाग्य को उदित करेंगे, आपके जीवन में एक नई सफलता का अध्याय जोड़ेंगे, आपको रुपए पैसे के मार्ग खुलेंगे, आपके कार्य के क्षेत्र में गति प्राप्त होगी, कुटुंब से लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम, मेहनत अवश्य आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परंतु अब
जो अभी तक आपकी मानसिकता दबी हुई थी, आप एक बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के मामले में भी दिक्कत पा रहे थे, और मंगल और शुक्र की युति से आपके ऊपर एक बड़ी, जैसे कहते हैं, तीव्र सम्मोहन किसी का हुआ था, एक वासना आपके अंदर प्रविष्ट हो चुकी थी, उससे आप निकल कर बाहर आ रहे हैं और अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं। देव शक्ति आपके पास बुला रही है और आप बृहस्पति के साथ जाकर दिव्य शक्ति और देव शक्ति का संगम करके कुछ नया प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। सिंह राशि की बात करते हैं मित्रों, तो सिंह राशि के शुक्र का ये प्रवेश सिंह राशि के जातकों को कलात्मक अभिव्यक्तियों से बहुत ही आनंद और प्रसिद्धि प्राप्त कराएगा। कई प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्तियां या कुछ ऐसे कार्य जो शुक्र से संबंधित है, शुक्र से संबंधित मतलब सौंदर्य प्रसाधन के कार्य और संगीत से संबंधित काम, या फिर ब्यूटी पार्लर, या इस तरह के और भी जो मीडिया, फिल्म और इस तरह के जो भी कार्य होते हैं, उसमें आपको काफ़ी प्रसिद्धि और पॉपुलरिटी दिलाएगा। यहाँ से आपको एक नया आयाम मिलने की, एक नई पॉपुलरिटी मिलने का योग मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुटुंब से भी आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के संबंध में आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिंह राशि के बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए तो अति उत्तम योग बन रहा है मित्र, ये बहुत ही उत्तम योग। कन्या राशि के लिए विवाह का भी योग है, बिजनेस पार्टनर साझेदारी का भी योग है, कुछ नए कार्य और नए अनुबंधों का भी योग है, और उनकी ख्याति हर तरफ फैलने का भी योग है। उनको कई प्रकार की पॉपुलरिटियाँ प्राप्त होंगी, धन की अति तीव्रता से धन की प्राप्ति होगी, और आप मान के चलिए कि ये शुक्र आपको बहुत ही जल्दी किसी ऐसे कार्य में, विवाह में या कोई मांगलिक कार्यों में आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह हो जाएगा, या किसी प्रकार की एंगेजमेंट या किसी भी प्रकार की कुछ और कार्य आपके जीवन में होंगे जो आपको खुशियां देंगे, आपके अंदर बहुत ही रोमांच और रोमांस भर देंगे, प्रेम का संचार कर देंगे। कन्या राशि के बाद आते हैं तुला राशि के। तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा योग तो नहीं कहूँगा शुक्र का राशि परिवर्तन, परंतु यहाँ पर आपके अंदर भी कुछ तो ऐसी आदतें डेवलप हो जाएंगी, जैसे कुछ व्यसन होते हैं ना, जैसे आदमी के अंदर जो दबे हुए रहते हैं वो उठ जाते हैं, कुछ खाना पीना, कुछ नशा करना, जुआ खेलना, इस तरह की प्रवृत्तियां आपके अंदर बहुत तेजी से आ सकती हैं। तुला राशि के जातकों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना है अपने स्वास्थ्य के, विशेष रूप से आपको मधुमेह की बीमारी के बारे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगे कि आपके अंदर कहीं भी डायबिटीज़ की थोड़ी सी भी दिक्कत है तो चेकअप अवश्य करा लीजिएगा। और परंतु खर्च भी होंगे यहाँ से आपके, और वो खर्चे आपके अपने ऊपर होंगे, आपके कपड़ों पर, आपके जेवर पर, रुपए पे, ऐसी घर में सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों पर, ये सामान, लग्जरी सामान खरीदने में आपके खर्चे अवश्य होंगे। वृश्चिक राशि के लिए अब जो समय मुझे दिखलाई पड़ रहा है वो प्रेम का समय दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं रूठे हुए लोगों को मनाने का समय नजर आ रहा है। आपके प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो अब कुछ बात बनने के योग नजर आ रहे हैं, और अब आपको लाभ भी प्राप्त होने के योग नजर आ रहे हैं। कुछ कामों से जो काफ़ी समय से रुके थे वहाँ से आपको एक अच्छे लाभ के रास्ते आपके लिए खुलते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लाभ यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों को मिलेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं मित्रों। तो धनु राशि के लिए मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग इस समय बना हुआ है, और ये धनु राशि के चौथे स्थान पर बना हुआ है, और चतुर्थ भाव पर मालव्य नामक राजयोग बनकर बहुत ही उत्तम धन की प्राप्ति, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से प्राप्ति होती हुई दिखलाई पड़ रही है। आपके कार्य क्षेत्र में तीव्र गति से लाभ मिलेगा, कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है मित्रों, और ध्यान रखिए वो ऐसा कार्य होगा कि आप कई सालों तक आप उस कार्य का लाभ आपको मिलता रहेगा। धनु राशि के लिए विशेष रूप से यह समय बहुत सर्वश्रेष्ठ समय मैं कह सकता हूँ, क्योंकि धनु राशि के ऊपर से 28 तारीख को शनि की ढैया भी निकल जाएगी, और इस समय हंस नामक महापुरुष राजयोग और मालव्य नामक महापुरुष राजयोग दोनों आपके चतुर्थ भाव पर बन के और आपके दसम भाव को जो देख रहे हैं उसकी वजह से आपको अति शुभ लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। मकर राशि के लिए अभी संघर्ष का समय है, मेहनत का समय है, उन्हें पराक्रम करना पड़ेगा, परंतु उनके भाग्य में अति
लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखती है, क्योंकि यहाँ से शुक्र आपके नवम भाव को देखकर आपको नाना प्रकार के लाभ तो अवश्य दिलाएगा, पर आपको इस समय संघर्ष और मेहनत और परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। बृहस्पति भी यहाँ पर साथ में बैठा हुआ है, जो आपसे कह रहा है कि आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद आते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए तो धन के रास्ते खुलेंगे और शुक्र धन की बरसात कुंभ राशि के जातकों के ऊपर कर देंगे। बहुत शुभ योग कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बना हुआ है और उनको विविध प्रकार से धन की प्राप्ति होगी। परिवार में भी बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार का माहौल बनेगा, वाणी में भी मधुरता आएगी। परंतु यहाँ मैं सचेत करूंगा कुंभ राशि के जातकों को कि उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति और गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा उनको किसी प्रकार से कुछ ऐसी समस्या या दिक्कत भी आ सकती है। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के तो लग्न में ही शुक्र और बृहस्पति का ये हंस नामक और मानव्य नामक दोनों राजयोग बन गया है मित्रों। अब आप सोचिए कि जिसकी पर्सनालिटी पर ही ये राजयोग बन जाए तो उस व्यक्ति की कीर्ति कितनी दूर दूर तक फैलती है, कितनी ख्याति मिलती है, कितने विविध प्रकार से लाभ के रास्ते बनेंगे। व्यापार में, साझेदारी में कुछ अलग अलग प्रकार से कार्य की सिद्धियां होंगी। आपको अनेक रिसोर्सेस से लाभ ही नहीं, धन ही नहीं, बल्कि सुख और आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होगी। कोई नया बिजनेस या नया अनुबंध भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपसे आपके पति पत्नी और दाम्पत्य रिश्तों में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर संबंध बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कुछ घूमने फिरने, यात्राओं इत्यादि के भी योग आपके बने हुए दिख रहे हैं। तो मित्रों, ये मैंने बताया आपको मेष राशि से मीन राशि तक का ये 27 तारीख को होने वाला शुक्र का राशि परिवर्तन, और शुक्र का राशि परिवर्तन के साथ ही साथ हंस महापुरुष राजयोग और मानव्य नामक दो महापुरुष राजयोग एक साथ एक ही घर में बन रहे हैं। ये बहुत अद्भुत और बहुत ही अनूठा संगम है, क्योंकि दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों ही इस समय राजयोग बनाकर आपको फल प्रदान करने जा रहे हैं। और जो 4 राशियां इस समय इन दोनों राजयोग को प्राप्त करेंगी, वो 4 राशियां मैंने आपको बताई हैं। पहली राशि है मिथुन, दूसरी राशि है कन्या, तीसरी राशि है धनु और चौथी राशि है मीन, जिनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। शेष अन्य राशियों के बारे में भी मैंने बताया है कि बहुत अच्छा लाभ उनको भी प्राप्त होगा। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।